नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, सुबह आप अपने घर से निकलें किसी दूसरे गांव जाने के लिए और बीच रास्ते में ही आपका विचार बदल जाए और फिर वापस आ जाए, ऐसा एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तो फिर आपके घर वाले आपसे जरूर पूछेंगे जब आपको कहीं जाना ही नहीं है तो आप घर से निकलते ही क्यों हैं। यही कुछ हो रहा है 2 दिन से बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जहां पर ओपन होती है, यानी कि जहां से निकलती है कहीं जाने के लिए, पूरा गांव का चक्कर लगाकर वापस वहीं पर वापस अपने घर पर यानी कि ओपनिंग के स्थान पर वापस आ जाती है। 2 दिन से तो यही हो रहा था। ये देखिए, परसों और कल 7 तारीख और 8 तारीख, ये 2 दिन बैंक निफ्टी ने ऐसी कैंडल्स बनाई है जो बिल्कुल इनडिसाइसिव थी। कुछ डिसाइड करने वाला था नहीं इसके अंदर, बिल्कुल इनडिसाइसिव कैंडल्स बनाई थी इन 2 दिनों में। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं या फिर बड़े ट्रेडर्स हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब बैंक निफ्टी को कहां लेके जाना है। ऐसा नहीं कि मूवमेंट्स नहीं हुई, कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी है दोस्तों, लेकिन जहां पे ओपन हुआ लगभग वहीं पे क्लोज हो जाती है। तो इसमें फायदा तो हुआ लोगों को, इसमें लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। ऐसा नहीं कि इसमें ट्रेडर्स ने पैसा नहीं कमाया। पैसा वो लोग नहीं कमा पा रहे हैं 2 दिन से जो कि स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो 2, 4, 5, 10 दिन के लिए अपने पास किसी स्टॉक या इंडेक्स को रखते हैं अपने पास, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं जा ही नहीं पा रही है। और इंटरडे ट्रेडर्स तो पैसा कमा ही रहे हैं, और वो इंटरडे ट्रेडर्स जो कि थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले कर लेते हैं, अच्छी तरीके से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो तो पैसा कमा ही रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट तो है। मूवमेंट तो आज भी दिखाई इसने, मूवमेंट तो 3 दिन से दिखा रही है, लेकिन ओपन जहां हो रही है वहीं पे क्लोज हो जा रही है, कि मींस नेक्स्ट मूव नहीं डिसाइड कर पा रही इस बैंक निफ्टी की कहां जाना चाहती है। लेकिन आज जो कैंडल बनी है 2 दिन बाद बैंक निफ्टी की, वो देखिए, ये हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन का सिग्निफिकेंस वैसे तो दोस्तों, इस हैंगिंग मैन का सिग्निफिकेंस तो दोस्तों वैसे तब होता है ज्यादा जब ये किसी चार्ट के टॉप पर बने, लेकिन यहां पर इसके बनने का सिग्निफिकेंस बिल्कुल जीरो नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ तो इसका मोटिव जरूर होगा, और इसका मोटिव क्या है वो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। आज डेली की इस कैंडल ने अपने लास्ट क्लोज यानी कि कल के क्लोज से 16 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दी है, और अपनी आज की ओपनिंग से ये 80 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। कंफ्यूजन तो है मार्केट में दोस्तों, कंफ्यूजन तो प्रॉपर है। तो नेक्स्ट मूव, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, बैंक निफ्टी में आपको तभी मिल पाएगा। ऊपर के मूव की पहले बात करूं तो सबसे पहले मूव तो तभी मिल पाएगा जब 41,900 के ऊपर और 41,950 के ऊपर के आसपास का आपको एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिले, और उसके बाद ही हम 42,580 42,570 का नेक्स्ट स्टेशन देख पाएंगे इसका। और अगर इस हैंगिंग मैन की कैंडल ने दोस्तों वही काम किया जो ये कैंडल टॉप पे करती है, तो समझ लीजिए दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत नीचे के लेवल्स भी दिखा सकती है। अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो लो टूटने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल्स, और इस लो के नीचे टूटना एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर इस लो के नीचे कोई अच्छी कन्विंसिंग कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद आपको पहला टारगेट मिल सकता है नीचे का, वो 41,100 के आसपास का मिल सकता है। अगर 41,100 के नीचे बैंक निफ्टी ड्रैग करना स्टार्ट करती है दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट लेवल 40,820 के आसपास का देखने को मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों मुझे ज्यादा लग रही है। बिकॉज ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया था इस कैंडल ने, जिसको कि आज 5वां दिन हो गया जो बैंक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, ये सब चीजें बता रही है दोस्तों कि ऊपर जाते हुए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है, और जब तक ये हेजिटेशन रहेगी तब तक आपको बैंक निफ्टी नीचे ही मिलेगी। और नीचे का लेवल जो है, जो मैंने आपको बताए हैं, इसको प्रॉपर तरीके से मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लेवल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी मैं ज्यादा समझ रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये देखिए आप बहुत ध्यान से, बैंक निफ्टी जो है ये इस एरिया के ऊपर जाते हुए आपको 42,950, जैसा कि मैंने बताया आपको, 42,950 के ऊपर अगर कन्विंसिंग कैंडल क्लोज होती है तो ही हम ये एरिया देख पाएंगे, उससे पहले नहीं देख पाएंगे। और दूसरी बात अगर मैं करूं अपोजिट डायरेक्शन की, अगर इस एरिया को प्ले करने के बाद वो और जो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती है, तो मान के चलिए कि अगर इसके नीचे का, यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस लो के नीचे को अगर इस लेवल को ये ब्रेक करती है, तो हम मान के चलिए कि आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है जो कि 40,800 के आसपास का है। और एक खास बात बता दूं आपको, जब तक ये वाला लेवल इंटैक्ट है दोस्तों, दिस वन 40,800 का जो लेवल है वो अगर इंटैक्ट है किसी भी दिन, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा नीचे नहीं देख पाएंगे, ना ही ये वाला इसका वाला लो ब्रेक हो पाएगा 30 जनवरी वाला। और जिस दिन आपको कभी भी डे क्लोज में आपको अगर इस लेवल के 40,800 के नीचे आपको डे क्लोज दिख गया और नेक्स्ट डे उसका लो अगर टूट जाता है दोस्तों, अगर बहुत हैरानी नहीं होगी अगर इस लो को भी तोड़ पाए वो, तो
तो इसी तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं निफ्टी की। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमको एक स्मॉल बॉडी ग्रीन कैंडल तो जरूर मिली है। ये जो एरिया है ये वाला, ये मुझे बार बार ये कह रहा है कि इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है अगर हमको 18,250 के ऊपर दोबारा देखना है। तो ये लेवल, ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। और निफ्टी की इस कैंडल की एक खास बात और बताऊं मैं आपको दोस्तों, इसने जहां से सपोर्ट लिया, जिस इंपॉर्टेंट एरिया से निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहा और निफ्टी कल भी या नेक्स्ट वीक भी आपको ऊपर बढ़ती हुई मिली, तो आपको जरूर ये निफ्टी पहले जो है 17,980 का और उसके बाद नेक्स्ट लेवल 18,100 रुपए का आपको ये निफ्टी जरूर दिखा सकती है। और आपको कमिंग वीक में या कल इस लो को निफ्टी तोड़ती हुई दिखे तो आप समझ जाइएगा इसके बाद आपको दोबारा से ये लेवल्स रीटेस्ट हो सकते हैं, जो कि है 15,600 के आसपास का और 15,650 के आसपास। तो इस तरह से निफ्टी को ट्रेड कीजिएगा और उसी तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको अपडेट दिया है। ये लेवल्स मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चार्ट्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, जब तक आप इन चार्ट्स को बिल्कुल चार्ट्स की नजर से देखते हैं। ना कोई इंडिकेटर, ना कोई मूविंग एवरेज, ना कोई डबल क्रॉस, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ चार्ट्स को देखना सीखिए, इनकी टेल्स को समझिए, टेल्स क्या कह रही है, इनकी बॉडी को समझिए, बॉडी क्या कहती है इनकी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं, जो आज आपको मुश्किल लग रही हैं। वो कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो टाइम लगता है चीजों को, लेकिन पेशेंस से प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो जरूर सफल होंगे। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।